मैंने सर बहुत ज्यादा सुना है। अभी फिलहाल ये जी जी 5 आत्माएं रहती हैं आपके साथ। वो मेरा जीवन का पहला अनुभव था। मेरे पीछे से आवाज आई कि बच्चा हमें खाना नहीं खिलाओगे। अच्छा। एकदम मैं शौक रह गया। हमारे घर वाले हमें कहते थे पीछे से अगर कहीं से आवाज आए ना और लगे तो पीछे मुड़ के मत देखना। तो ये बात सत्य है हम्म। कि यदि कोई शक्ति आपको बुला रही है तो वो आपके ऊपर प्राण भी ले सकता है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज का जो पॉडकास्ट है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। हमारे साथ है आज डॉक्टर राजेंद्र किशन जी। मैंने सर बहुत ज्यादा सुना है अभी फिलहाल ये कि 5 आत्माएं रहती हैं आपके साथ, और यही चीज आपकी है ना वायरल हो रही है। जी जी 5 आत्माएं रहती हैं आपके साथ, और अभी हम बात भी कर रहे थे जी कि ये संसार जो है आत्माओं से भरा पड़ा है। भरा पड़ा है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। चराचर इस संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर आत्माओं की इतनी संख्या है, अभी यहाँ पर होगी जहां बैठे हैं। हर जगह है। अच्छा। कहीं नेगेटिव और कहीं पॉजिटिव। जितने इंसान हम्म। उससे लाखों गुना ज्यादा आत्मा है। जितना जीव जगत उससे करोड़ों गुना ज्यादा आत्मा है। आत्माएं भी इंतजार करती हैं कि उन्हें किसी प्रकार से कोई शरीर मिल जाए। इनकी भी बहुत लंबी वेटिंग है। जैसे आप देखते हैं ना कि एक गवर्नमेंट ने एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली, तो पद तो हैं लगभग 10,000 और अप्लाई करने वाले हैं 10 लाख। तो अच्छा। 10,000 को नौकरी मिलेगी, जो 9,90,000 रहेंगे वो वेटिंग में रह जाएंगे। ऐसे ही शरीर को प्राप्त करना भी एक बहुत ही बड़ा, एक दुर्लभ कार्य है कि वेटिंग है बहुत ज्यादा। वेटिंग बहुत ज्यादा है। वेटिंग बहुत ज्यादा है। इसलिए सभी भक्तों को कह रहा हूँ, सभी दर्शकों को कह रहा हूँ कि अपने जीवन की कदर करो। अपने जीवन को बड़े प्यार से जियो, बड़े खुशहाली जियो। ये परमात्मा ने जो आपको शरीर दिया है ना, इसकी पूरी देख रेख करो। इसको साफ सुथरा रखो, गंदगी नहीं होनी चाहिए। सही बात है। आपके आसपास सफाई, वहीं पर ईश्वरी कृपा होती है। जहाँ गंदगी होगी वहां तो प्रेत वास करेंगे। नहीं तो। जहाँ सुगंध होगी, जहाँ वातावरण पवित्र होगा, वहां शुभ शक्तियां और देवता वास करते हैं। सही कह रहे हैं सर। अगर ये नहीं किया ना तो देख लो भाई, वेटिंग में पहले से ही काफी आत्माएं खड़ी हैं। जी। सही कह रहे हो आप सर। और सर आप थोड़ा सा बताओ, ये 5 आत्माएं किस तरीके से आपका साथ देती हैं या कैसे आपके साथ है, और इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दो सर। वैसे तो मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी इसकी जानकारी दी, लेकिन हर जगह व्यूवरशिप नहीं है। हाँ आपको भी जी। जानकारी देना चाहता हूँ। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से जीव जगत की बहुत सेवा करता हूँ। अच्छा। मैं एक बहुत ही गरीब, एक पिता के यहाँ उत्पन्न हुआ बच्चा हूँ, जिन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष देखा है। मैंने स्वयं संघर्ष देखा है बहुत। और मेरी शुरू से एक इच्छा रही है कि संसार के अंदर जीव सेवा ही नारायण सेवा है। यानी आप जीव जगत की सेवा कर रहे हो तो आपने नारायण को पा लिया, उन ईश्वरीय शक्तियों को पा लिया। और जब आप जीव जगत की सेवा करते हो तो अदृश्य रूप से ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो आपकी सहायता करती हैं। तो इसी प्रकार से मेरी आदत है कि मैं बहुत सा अनाज पक्षियों को अपने हाथों से रोज खिलाता हूँ। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही एक दिन संध्या काल में मैं अपनी, मेरे सोनीपत का स्थान है वहाँ पर, तो मैं चींटियों को काफ़ी सारा अनाज और पक्षियों को दाना डाल रहा था। संध्या हो चुकी थी। उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था। मैं दिल्ली से सोनीपत जब गया तो मैं सबसे पहले यही काम किया मैंने, क्योंकि मेरी ये नियम था। नियम मैं कभी तोड़ता नहीं हूँ कभी भी, चाहे देर भी हो जाए। तो उस दिन कुछ मेरे साथ बहुत ही एक अजीब घटना हुई। जब मैंने वहां पर चींटियों को दाना डालते डालते थोड़ा सा आगे तक गया, चींटी की संख्या लाखों में थी। तो कुछ चींटियां कीकर के पेड़ पे चढ़ रही थी। वहां कीकर का एक बहुत अच्छा पेड़ है, आज भी है वो। तो जब मैंने वहां पर वो दाना डाला, तो जैसे ही मैंने वहां दाना डाला, मैं थोड़ा सा वहां से घूमा तो मुझे कुछ अजीब सी, कुछ वाइब्रेशन सी महसूस हुई। फीलिंग। थोड़ा सा मैं सुन्न हुआ। वो मेरा जीवन का पहला अनुभव था। ये सन 2006 की घटना है। तो जैसे ही मैं वापस घूमा, मेरे पीछे से आवाज आई कि बच्चा हमें खाना नहीं खिलाओगे। अच्छा। एकदम मैं शौक रह गया। आवाज भी जैसे किसी बड़े बुजुर्ग की आवाज होती है, बड़ी प्यारी आवाज, बड़ी मीठी आवाज, कि बच्चा हमें खाना नहीं दोगे। मैं 1 मिनट के लिए तो वहीं का वहीं सुन हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, शरीर से एकदम पसीना सा मुझे महसूस हुआ। और दूर दूर तक वहां पे कोई भी नहीं। कोई नहीं था वहां पे। मेरे ड्राइवर भी वहां से काफी दूर थे बाहर, क्योंकि सेवा मैं अकेले नहीं करता हूँ। हिम्मत करके मैंने प्रणाम करके पीछे घूमा।
मैंने कहा बोलिए बाबा, क्या आदेश है? उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि बेटा बच्चा हमें भोजन नहीं दोगे। मैं कहा बाबा आप कौन? कहते बच्चा जो आप मर्जी नाम दे दीजिए। क्योंकि कीकर के अंदर, ये मुझे पहले से भी ज्ञात है कि कीकर का और बबूल का ऐसा वृक्ष होता है जहां कई पवित्र और अपवित्र आत्माओं का वास होता है। अच्छा। ये सत्य है। 5 प्रकार के ऐसे वृक्ष होते हैं, नीम, पीपल, बरगद, शमी, बेरी और बबूल। यहां पर जो आत्माओं की संख्या होती है वो बहुतायात में होती है, असंख्य आत्माएं होती है इस वृक्ष के नीचे। यानी पूरे के पूरे परिवार यहां वास करते हैं आत्माओं के। तो जब मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा कीकर के अंदर से ही आपकी आवाज आ रही है बाबा, तो आप मेरे कीकर वाले बाबा हो। आपने आपने ही नाम दे दिया उनको तभी? जी। मैंने कहा जय कीकर वाले बाबा की। जय हो। तो बाबा जी ने बोला बेटा मैं अकेला नहीं हूं, हम 5 हैं। अच्छा, उन्होंने ये बताया आपको तभी? जी, कि अरे हम 5 हैं और हमारा 5 का ही परिवार है। हम पंच तत्व हैं, पंच शक्ति हैं। तो मैंने कहा जय मेरे पंच कीकर देवताओं की, आज से आपका पंच कीकर वाले बाबा। तो जो पुराने लोग आज से 25-30 साल पहले, 20 साल पहले जो मुझसे लोग मिलते हैं तो सब मुझे लोग कीकर वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो उन्हें पता है गुरुजी कीकर वाले बाबा की साधना करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो एक ऐसी शक्ति है। उस दिन मैंने उनको भोजन का भी सारी मैंने उनकी व्यवस्था की और उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया कि बाबा जहां भी, बेटा जहां भी आप हमें याद करेंगे तो हम आपके पीछे खड़े हैं, जा तू संसार का कल्याण कर। वो एक ऐसी शक्ति थी, वो आज भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन दिव्य दृष्टि जिसने अपनी छठी इंद्री को जागृत कर रखा हो, मैं उसको ये दर्शन भी करवा सकता हूं। वो शक्ति एक ऐसी शक्ति, बड़ी पॉजिटिव शक्ति है। भूत प्रेतों के बारे में आपको एक जानकारी और दे दूं कि बहुत सी मिथ्याएं भी चल रही हैं संसार के अंदर। भूत आपकी सहायता भी करते हैं, भूतों के अंदर भी कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो कल्याण करती है। सारी चीजें संसार का नुकसान नहीं करती हैं। कुछ भूत ऐसे सिद्ध भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपकी सहायता करती हैं। तो मैं उन पंच कीकरों का धन्यवाद करता हूं, उन पंच आत्माओं का ध्यान करता हूं। वो बड़ी पवित्र हैं, बहुत ही पवित्र हैं। ऐसी कृपा उनकी होती है कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपने आप आदेश करती हैं कि सामने वाले व्यक्ति का कल्याण किस प्रकार से होगा। ऐसी बहुत ही सुपर नेचुरल पावर हैं जिनके मैं दर्शन करता हूं, जिनका मैं आह्वान करता हूं। और पंच कीकर की एक ऐसी शक्ति है, जब वो मेरे साथ रहती है तो उस अवस्था में यदि किसी दूसरी शक्ति का भी यदि मैंने आह्वान कर दिया तो अवश्य मेरे सामने उपस्थित हो जाती और कभी मेरा अहित नहीं करती। ऐसी दिव्य कृपा है इन पंच शक्तियों में। और उसके माध्यम से उनका नाम लेके आज तक यदि किसी को पत्थर भी उठा के दे दिया तो उससे भी उसका कार्य हो गया। बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर जैसे हमारे घर वाले हमें शुरू से बताते आए हैं और सब हर किसी ना किसी के साथ ना ये वाली जो पहलू है ना जरूर हुए होंगे कि पीछे से ऐसा लगा किसी ने आवाज मारी है। जी जी जी। लेकिन पीछे कोई होता नहीं है, ये सबके साथ ही हुआ होगा। लेकिन हमारे घर वाले हमें कहते थे पीछे से अगर कहीं से आवाज आए ना और लगे तो पीछे मुड़ के मत देखना। तो आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा उस समय कि पीछे मुड़ के ना देखो? मैंने उस वक्त नहीं देखा। मुझे हालांकि इन वो चीजों को, अट्रैक्ट करा आपको उस आवाज ने हालांकि शायद। इन चीजों के बारे में बहुत जानता हूं हम्म कि नेचुरल ये बात सत्य है हम्म कि यदि कोई शक्ति आपको बुला रही है, अगर वो पिशाच है, अगर वो ब्रह्म राक्षस है, अगर किसी प्रकार का कोई भयानक प्रेत है तो वो आपके ऊपर प्राण भी ले सकता है। अच्छा। और ये आवाज भी इस प्रकार से मारती हैं कि जैसे आपका अपना कोई आपको अपना आवाज कोई मार आवाज रहा मार रहा हो, है, सही कि कह रहे आप इतने अट्रैक्ट होते हैं कि अब जितने भी आपके परिवार के लोग हैं आप सबकी आवाज को पहचानते हैं। हो। हाँ जी। ये तो जरूरी नहीं है कि अगर आप यहाँ बैठे हैं नेत्र बंद करके आपकी पत्नी ने आपको आवाज मारी तो आप ये जानते हैं कि मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया है, सही बात। या आपके भाई ने आपको आवाज मारी, या आपके पिताजी ने आवाज मारी, या कोई ऐसे सगे संबंधी भी बहुत से हैं जिनकी आवाज आप बड़ी अच्छी तरह पहचानते हो। तो वो आवाज भी उन्हीं सगे संबंधियों की आवाज की भांति आपकी एक परिचित की तरह आवाज आपको पीछे से आवाज महसूस होती है
कि आप ना चाहते हुए भी पीछे मुड़ के देख लेते हैं, तो वो चीज़ें फिर उन पर अटैक कर देती हैं, वो उनके शरीर से चिपक जाती हैं, वो उनको प्रभावित भी कर देती है। इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए किसी आम व्यक्ति को। यदि आप साधक हैं, आपके पास अपने गुरु की शक्ति मौजूद है, तो पहली बात तो वो इतनी हिम्मत भी नहीं करेगी कि वो आपको आवाज मार पाए, क्योंकि वो शक्ति उसकी रक्षा, आपकी रक्षा कर रही है। और यदि ये भी अगर आप साधारण व्यक्ति हैं, और ये चीजें ज्यादातर गांव देहात में ज्यादा होती हैं, भूत प्रेत हम्म, निर्जन स्थानों पर, ग्रामीण स्थानों पर, बहुत ज्यादा होते हैं। जंगलों में, हम्म, वीरानों में, हम्म, पुराने खंडरों में, पुराने बंद पड़े मकानों में, पुरानी वेस्ट वस्तुओं में इनका वास ज्यादा होता है। और कुछ ऐसी बुरी शक्तियां भी होती हैं, कुछ ऐसी पिशाचनियां भी होती हैं, या और बहुत सी बुरी शक्तियां होती हैं जो पूरी टोटल नेगेटिव हैं, जो दुर्गंध पर ही वास करती हैं। यानी कहीं भी यदि एक दुर्गंध का कहीं कूड़ा का ढेर इकट्ठा हो गया, तो वहां पर वो वास करती हैं। अच्छा। आजकल के इस संसार के अंदर जहां ज्यादा पवित्रता है, जहां ज्यादा शुद्धता है, या जहां पर देव कृपा हो रही है, या जिस घर के अंदर देवी देवताओं की पूजा हो रही है, विशेषकर भगवान शिव का जहां पूजन होता है, जहां पर भैरव जी का पूजन होता है, जहां पर माँ जगदम्बे जी का पूजन होता है, जहां हनुमान जी की अर्जी लगती है, वहां से थोड़ी चीजें बच के चलती हैं। इनको भी डर लगता है। तो इनके आगे एक तो अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना चाहिए। आप अपने जीवन में देखते हैं, इस संसार में होता क्या है कि जो व्यक्ति कमजोर और निर्बल होता है, उस पर कोई भी हावी हो जाता है। ये तो समझते हैं आप? सच बात है। और यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी को आंख में आंख मिला के जवाब दोगे, तो सामने वाले का दिमाग अवश्य घूमेगा, वो सोच समझ के बोलेगा। इसी प्रकार से जो भूत प्रेत हैं, ये भी उन लोगों पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं जो मानसिक रूप से विकृत होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जो आत्मबलविहीन हो जाते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। उन पर यह भूत प्रेत पिशाच और बुरी शक्तियों का प्रभाव ज्यादा रहता है।